Hello everyone, I am Shivangira. Welcome to React and Learn. Today we will discuss another important topic which is IUPAC nomenclature कि इसके सारे रूल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि क्या सीक्वेंस होता है नोमेनक्लेचर का। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रूल्स होते हैं आईयूपीएसी के। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल्स है हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होती है। अब पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है हम वो देख लेते हैं। सपोज ये मैंने एक पेरेंट चेन ली, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि पेरेंट चेन ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। ऑब्वियस सी बात है हम इस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे इस वाली पेरेंट चेन को सिलेक्ट? क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर में कार्बन है। मतलब कि अगर मैं इस वाली चेन को देखूं तो इसमें सिर्फ 5 कार्बन है, लेकिन अगर मैं इस वाली चेन को देखूं तो इसमें 7 कार्बन है। तो नॉर्मल सी बात है कि हम ज्यादा कार्बन वाली चेन को पेरेंट चेन में सेलेक्ट करेंगे, बाकी क्या हो जाएगा साइड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब आपका ये रूल क्लियर हो गया होगा। एक सबसे छोटा रूल है रूल नंबर 7। अगर नेमिंग करते हुए दो नंबर्स आ जाए तो नंबर्स के बीच में हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं कॉमा। ठीक है, अगर लेटर और नंबर आ जाए तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं? इस तरीके से डैश। ठीक है, लेटर और लेटर के बीच में हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो हमारा ये रूल भी कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है? लोएस्ट लोकेंट रूल। इसका एग्जांपल भी मैं यहीं पर ले लेती हूँ। सपोज मैंने एक ये पेरेंट चेन ले ली, ठीक है। एक मिथाइल यहाँ पर लगा हुआ है और एक मिथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ जो कि करेक्ट हो। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से नंबरिंग की, ठीक है, या फिर मैं नंबरिंग यहाँ से कर सकती हूँ। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास क्या है? दो ही ऑप्शन है कि हम नंबरिंग या तो इधर से करें या फिर इधर से करें। अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि सेकंड पोजीशन पर हमें एक साइड सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें थर्ड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो अब लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहना चाहता है कि जिस तरफ से हम नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी साइड सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आएगा तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है? वहीं से नंबरिंग करनी है जहाँ से साइड सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। ठीक है, तो हमारी कौन सी नंबरिंग ज़्यादा अच्छी होगी? तो हमारी ये वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि ये लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करती है। आई होप इज दिस क्लियर। रूल नंबर 3, अभी क्या बोलता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसी में मैं एग्जांपल लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या है? एक इथाइल, ये क्या है? मिथाइल। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, वो इथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल ई आता है या फिर एम आता है? ऑब्वियस सी बात है कि पहले ई आता है। ठीक है, तो हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे कि थर्ड पोजीशन पर क्या है? इथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से हमें नेमिंग करना है। उसके बाद में नेमिंग करके भी दिखाऊंगी। अभी मैं बस रूल्स बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई पहले आता है तो हम ई को पहले लिखेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब सपोज कि इसी में एग्जांपल में ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक और भी ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है पहले हम इथाइल वाले की नेमिंग करेंगे। हमने इसकी नेमिंग कर दी, लेकिन अब यहाँ पर 2 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए, मतलब कि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े
करेंगे, हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 बार जिस पोजीशन पे है वो लिखना है, उसके बाद डाई लिखना है, उसके बाद नेमिंग करेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अपना ये रूल भी कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्या है, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। कभी कभी क्या होता है कि हमने जो पेरेंट चेन सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, मैंने ये दोबारा से एक 5 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, चलो 6 की कर ली। ठीक है, अब मैंने इस पोजीशन पर एक ग्रुप लगा दिया, इस पोजीशन पर भी एक ग्रुप लगा दिया। ठीक है, एक यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें, पेरेंट चेन तो हमारी यही होगी क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है, हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये तो भाई गलत बात हो गई कि दोनों भी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम आगे वाले ग्रुप को देखेंगे कि किसकी नंबरिंग ज़्यादा क्लोज है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये 3rd पोजीशन पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 4th पोजीशन पर हमें दिखेगा ये वाला मिथाइल ग्रुप। तो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करना होता है। मतलब कि अब हमें एक तो ये 2nd पोजीशन पर हो गया, अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये 3rd पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5। ठीक है, क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ये टोटल कितना आ गया, ये हो गया 5। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो मतलब कि ये ज्यादा दूर है ना, तो हमें क्या लेना है, लोएस्ट लोकेंट वाला लेना है। हम टोटल जोड़ के हम देख लेंगे कि कौन सा पास में है। इस तरीके से रूल नंबर 5 भी हो जाता है। अब लास्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स। अगर सपोज आपने एक पेरेंट चेन ली, उसके बाद अलग से एक ग्रुप ऐड हो रखा है उस पेरेंट चेन में, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग भी हमें क्या अलग तरीके से करनी होती है। किस तरीके से करनी होती है, हमने पहले पेरेंट चेन की नेमिंग कर दी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम पेरेंट चेन की नेमिंग करेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जैसे हम IUPAC में बाकी जैसे पेरेंट चेन की करते हैं, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम पेरेंट चेन की अलग से नेमिंग कर देंगे। तो वो पूरा का पूरा आपका नाम आपको मिल जाएगा। आई होप आपको सारे के सारे रूल्स क्लियर हुए होंगे जितने भी मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले तो आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन जब भी सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आप देखो कि जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ से पास में मिलेगा हमें। ठीक है, तो जहाँ से भी आपको पास में मिले तो वहीं से नंबरिंग हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी ग्रुप पहले आएगा हम नेमिंग वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। फिर है आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कहीं पर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो हमें किस तरीके से डाई, ट्राई, टेट्रा का हम यूज करेंगे। लोएस्ट लोकेंट सम रूल, हम अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबरिंग पर आ गए, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड वाला कौन से नंबर पे आ रहा है जहां से कि उसको कम नंबरिंग मिल रही है, तो ये होता है लोएस्ट लोकेंट सम रूल। हम उसको ऐड करके देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग भी सीधी उसी तरीके से होगी जैसे कि अभी बाकी की मैंने आपको बताई है। और ये लास्ट वाला तो मैंने बता दिया कि नंबर के बीच में कॉमा आ जाएगा, लेटर नंबर के बीच में डैश आ जाएगा, लेटर के बीच में कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।